जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंतर्गत पिक्चर मेनू के बारे में, पिक्चर ऑप्शन के बारे में। पिछली क्लास में सॉरी पिक्चर टैब में नहीं, टेबल में एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने कल इतना पूरा ऑप्शन बता दिया था ना, एक्सेल स्प्रेडशीट से पढ़ना। पहले एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में आप समझिए, यानी कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा, कुछ एक्सेल का सीट हमारे पास चला है। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे कोई अगर आपको डेटाबेस अगर आपको क्रिएट करना हो, तो मान के चलिए कि जैसे अगर स्टूडेंट का डेटाबेस आपको बनाना हो, तो इसके लिए वर्ड पे एमएस वर्ड पे आप नहीं बना सकते। इसके लिए आपको एमएस एक्सेल का हेल्प ही लेना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि कोई पार्टिकुलर स्टूडेंट, उसका कोर्स, उसका फी, उसका पैड, उसका डिस्काउंट, ये पूरा अगर आपको बनाना होगा, तो इसके लिए एक नॉर्मल टेबल में आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हम एक्सेल स्प्रेडशीट का हम हेल्प लेते हैं। जैसे ही एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल का पेज हमारे पास खुला हुआ। अगर आप कहीं साइड में क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड के पेज पे आता है, एमएस वर्ड का पेज खुला हुआ। और इस टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल के पेज पे आता है। समझ में आ रहा है ना। तो आज की क्लास में जो सीखना है एक्सेल स्प्रेडशीट बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो किसी स्टूडेंट का डेटाबेस हमको क्रिएट करना है। जैसे मान के चलिए कि क्लास में पढ़ने वाले 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों का अलग अलग कोर्स है, और उस कोर्स के फी में सारे स्टूडेंट के फीस में कुछ ना कुछ डिस्काउंट निकालना सीखना है, और टोटल बैलेंस निकालना सीखना। मतलब आप ये समझिए कि एक्सेल का एक छोटा सा पार्ट आज की क्लास में हमको सीखना। तो जैसे देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान के चलिए कि डेटाबेस हमको क्रिएट करना है, तो पहले तो हम इसमें हेडिंग देंगे, तभी तो कुछ डेटाबेस हम बनाएंगे। तो जैसे जो है, मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे इतना डेटा मैंने सिलेक्शन किया, इतना सेल मैंने सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आकर के इसको क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। जब मर्ज कर देंगे तो यहाँ पे कुछ हेडिंग दे सकते हैं ना। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से हम हेडिंग दे देते हैं स्टूडेंट डाटाबेस, स्टूडेंट डाटाबेस। और इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज यहाँ से बढ़ा देते हैं। एक्सेल में शॉर्टकट की काम नहीं करता, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन काम नहीं करता, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे सेंटर में लेके जाना है तो यहाँ से सेंटर में कर देंगे, इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड करेंगे, कलर करना है तो यहाँ से कलर कर लेंगे, और यहाँ से ठीक बॉर्डर का इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखिए, एक स्टूडेंट का डेटाबेस आपको बनाना है, स्टूडेंटों का डेटाबेस। अब देखिए, जैसे मैंने टेबल यहाँ पे क्रिएट किया सबसे पहले, और यहाँ पे आपको हेडिंग लिख लेना है सीरियल नंबर, और यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट नेम, फिर यहाँ पे लिख लेंगे कोर्स, और फिर यहाँ पे लिख लेंगे फी, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, पैड, फिर इसके बाद से ड्यू, फिर हो जाएगा डिस्काउंट, और फिर हो जाएगा टोटल बैलेंस। एक स्टूडेंट डेटाबेस। हाँ, क्या चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सबसे पहले चूंकि एक्सेल के बारे में हम बता रहे हैं, तो एक्सेल में इस सबको सेल बोला जाता है। और ए से लेकर के जो ऐसे लिखा हुआ है अल्फाबेटिकल में, इसको क्या बोलेंगे, रो की कॉलम, क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे कि कॉलम बोलेंगे। जो ए से लेकर के यहाँ पे जेड तक लिखा हुआ दिखेगा उसको हम कॉलम बोलेंगे, और जो नंबर लिखा हुआ दिखेगा इसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। मैंने टेबल में इंट्रोडक्शन करवाया। अब देखिए, जैसे इसमें आप देखेंगे कि इसमें जैसे कुछ हेडिंग इसमें छुप गया। हम चाहते हैं कि अगर हेडिंग को सही करें तो यहां से लेकर के और यहां तक आप सिलेक्शन कर लीजिए, और माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दें, ये हेडिंग आपका व्यवस्थित हो। कैसे किया मैंने एक बार और समझिए। पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, और इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ ओ और सी, पर इसमें काम नहीं करेगा। एक्सेल के पेज पे रहेंगे तो काम करता है, मैं कई बार इस पे ट्राई किया हूँ, इस पे काम नहीं करता। इसलिए सबसे इजी तरीका है कि यहाँ से लेकर के ये एरो दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए, और बस माउस का लेफ्ट बटन यहीं पे आके 2 बार दबा दीजिए, हो जाएगा। अब यहाँ से एक स्टूडेंट का डेटाबेस आपको बनाना है।
अब चलिए, अब सबका अलग अलग डेटा हमको बनाना है, इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर, क्योंकि ये पेज की ओरिएंटेशन हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। वही वही अलमारी में रख दीजिए, अलमारी में। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे, तो जो एक्सेल का पेज हमारे सामने ओपन हुआ है, इसमें एक स्टूडेंट का डेटाबेस हमको बनाना। तो पहले तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख लेंगे। तो ऐसा नहीं कि एक से लेकर के और 25 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो 25 का आप यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखिए। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे एक आपने लिखा, यहाँ पे क्लिक करिए और कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे खींचते जाओ, जितना चाहेंगे उतना बढ़िए। पर ये एक्सेल में मिलेगा ऑप्शन यार, ठीक है ना। जितना आपको यहाँ से लेना हो ले सकते हैं। और एक और तरीका है, यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए और 2 लिखने के बाद पेज को थोड़ा सा ऊपर करिएगा और इन दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो भी आ जाए, ठीक है। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी तरीके से यहाँ से समझ सकते हैं। अब चलिए, अब पूछ रहा है स्टूडेंटों का नाम। तो जैसे मान के चलिए कि नाम बताइए आप लोग। राहुल, इसके बाद राजा, इसके बाद शिवम, इसके बाद शुभम, इसके बाद प्रदुमन, इसके बाद रोहन, इसके बाद मैं भी अपना नाम यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, इसके बाद आशीष। मेरा तेरा नहीं, नाम बोलिए। हाँ, अमन भारती, इसके बाद विपुल। अरे आप लोग भी नाम बोलो, क्या दिक्कत है। हाँ, अभिनव, इसके बाद अर्चना, इसके बाद प्रियंका, इसके बाद रानी, इसके बाद कविता। बस इतना ही रहने दें कि और बना, चलिए और भी है, ठीक है और भी बना दो। कविता, इसके बाद बस लास्ट। बाकी बच्चे हमारी क्लास में नहीं पढ़ते। अब चलिए, अब यहाँ पे लिखना है कोर्स। तो जैसे मान के चलिए कि राहुल का कोर्स क्या है, एडीएफए कोर्स है इनका। राजा का कोर्स क्या है, डीएफए। शिवम डीएफए, शुभम एडीसीए, प्रदुमन एडीएफए, रोहन एडीसीए, इसके बाद प्रदीप, मेरा मान के चलिए कि डीसीए, आशीष डीएफए, अमन भारती डीसीए, ट्रिपल सी, अभिनव ऑफिस मैनेजमेंट, अर्चना एडीसीए, प्रियंका एडीसीए, रानी डीएफए, सविता डीएफए। इसके बाद से किसका नाम छूट रहा है, साधना कौन सा कोड है, एडीसी। अब देखिए, इतना सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हो गया। अब करना क्या है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे सबसे पहले तो मान के चलिए कि अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे फी के बारे में, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे कोर्स का फी एक ही मतलब एक ही जैसा होगा, किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा। तो एडीएफ है, इनका फीस है 15,000 रुपये। कितना है, 15,000 रुपया। फिर यहाँ पे मान के चलिए राजा, इनका डीएफ इनका 9,000 रुपया फी है। और शिवम है, इनका भी 9,000 रुपया फी है। फिर यहाँ पे इनका है 15,000 रुपये। फिर इनका है 15,000 रुपये। फिर इनका भी है 15,000 रुपये। और इनका भी है 13,500 रुपये। इनका है 9,000 रुपये। इनका है 13,500 रुपये। इनका है 5,000 रुपये, 45, 15,000। और क्या है, एडीसी है ना, 15,000 रुपये इसका भी है। इसके बाद से डीएफए में 9,000 मैंने भर दिया। फिर इसके बाद से यहाँ पे मैंने 9,000 भर दिया।
अब किसका छूटा हुआ है? चलिए इसमें मैंने 15,000 भर दिया। अब देखिए, मान के चलिए अगर इतना डेटा मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब हमारे सामने क्वेश्चन आती है कि मान के चलिए कि किसी ने ज्यादा पैसा पेड किया होगा, किसी ने कम पैसा पेड किया गया होगा। तो जैसे मान के चलिए राहुल ने कितना पैसा आपने जमा किया अभी तक? 3,000। चलिए इन्होंने 3,000 रुपया जमा किया। अब इसके बाद से किसका नाम है? राजा, आपका कितना फीस जमा है? हाँ, 7,000 जमा। इसके बाद से चलिए, इसके बाद से डीएफए में किसका नाम है? शिवम, 1,500। इतना कम जमा है? चलिए कोई admission है। शिवम कौन है? तो इस बैच में समझ में आएगा, नया नया एडमिशन होगा। अभी तक 1,500 जमा है। शुभम कितना जमा है? 15,000, 1,500। यानी ऑफर का लाभ आपने नहीं लिए। प्रदुमन कितना जमा है? 3,000। चलिए इसके बाद से रोहन कितना जमा है? 3,000। सही से रिकॉर्ड में बता रहा हूँ। और चलिए मान के चलिए मेरा 1,000 रुपया जमा। आशीष 1,500 जमा। अमन भारती 7,500 जमा। और ये विपुल का मान के चलिए कि इनका 2,000 रुपया दिखा दे रहे हैं। और ये अभिनव है तो इनका मात्र 1,500 जमा। फिर इनका अर्चना 3,000 जमा है, रसीद है ना? प्रियंका 3,000। इसके बाद से किसका है? रानी 3,000। इसके बाद से सविता 3,000। इसके बाद से साधना, झूठ नहीं ना बोल रहे हो आपको? रसीद चेक करेंगे अभी। अब चलिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए कि आपने इतना ही जमा किया, जितना जमा किया उतना मैंने चढ़ा दिया। आप गलती से नहीं चढ़ाएंगे। अब चलिए एक ऑप्शन इसमें देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है ड्यू। तो ड्यू का मतलब क्या होता है? बाकी। जैसे 15,000 फी है, इसमें से आपने 3,000 जमा कर दिया, कितना बचा? 12,000। लेकिन 12,000 कैसे निकालना है? फार्मूले से निकालना है। आपको ये पता है कि 15,000 फीस है और आपने 3,000 जमा कर दिया, 12,000 बचा हुआ है। तो इसके लिए फार्मूला लगेगा। और कौन सा फार्मूला? तो एक्सेल में पढ़ा रहा हूँ, एक्सेल स्प्रेडशीट में बता रहा हूँ। और इसमें कोई भी फार्मूले सॉल्व किया जाता है तो सबसे पहले इक्वल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इक्वल। और जैसे हम सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे? सबसे पहले फी को सिलेक्शन करेंगे। यानी कि फी को मैंने सिलेक्शन किया तो लिख करके आ गया D8, लिखा हुआ है D8। जहां D8 क्या है? D8 को क्या बोल सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि आपने 15,000 सिलेक्शन किया तो 15,000 यहाँ पे लिखना चाहिए ना, D8 क्यों लिखा है? सेल का नाम है, बस सेल का नाम इतना समझिए। क्योंकि सेल तभी बनेगा जब वो रो और कॉलम मिलेगा। बगैर रो और कॉलम का बनने से क्या सेल बन सकता है? तो रो और कॉलम मिला, इस वजह से एक सेल का निर्माण हुआ। और उसी सेल का नाम D8 लिखा हुआ है, जहां D बराबर कॉलम और 8 बराबर रो। जहां आप बता सकते हैं कि D8 एक सेल का नाम है और इस सेल में D आपका क्या है? कॉलम का संख्या है और 8 आपका रो का संख्या। समझ में आ रहा है ना? अब यहां से माइनस का सिंबल लगाएंगे। अब इसमें से किसको माइनस करेंगे? ड्यू को। पेड को के ड्यू को? पेड को माइनस करेंगे। तो पेड का नंबर क्या लिखा हुआ है? E8। क्या लिखा हुआ है? E8। इस सेल का नाम अलग है और इस सेल का नाम अलग है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे, तो पेज को थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं समझने के लिए। देखिए डी वाले कॉलम में है तो क्या है? 15,000 है। और 8 वाले, इसमें 8 वाले क्या है? रो में है। यहां से मत काउंट करिएगा। चलिए मैं यहां से हटा देता हूं सबसे पहले। अब ये नहीं कि यहां से आपने बनाया तो यहीं से काउंट करिएगा, इसके ऊपर भी तो कोई सेल है, इसके ऊपर भी तो रो इंसर्ट किया गया है। तो जाकर के यहाँ पे 8 आपको बता रहा है। चलिए मैंने एंटर कर दी। अब एक चीज समझिएगा, जब एक्सेल के सेल में जगह नहीं मिल पाता है तो सिंबल आ जाता है हैच का। ये ध्यान रखिएगा। क्या सिंबल आता है?
हैच का सिंबल आता है। इसको सही करना है तो यहाँ पे 2 बार क्लिक कर दीजिए। सही आया। अब एक स्टूडेंट का आपने निकाल लिया, तो अब सारे स्टूडेंट का आपको निकालना नहीं है। बस आप यहाँ पे चले जाइए और एक पतला प्लस बनेगा, यहाँ पे देखिए, बस माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिए। कोई दिक्कत किसी को? फार्मूला हो जाएगा ना। अब चलिए, अब बात आती है डिस्काउंट का। अब मान के चलिए कि राहुल है, राहुल का फीस 15,000 रुपया बताया गया, इन्होंने जमा कर दिया 3,000 रुपया, शेष बचा 12,000 रुपया। अब इनको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट हम किस पे निकालेंगे? 12,000 पे निकलेगा। कितने लोग एग्री है कि 12,000 पे निकलेगा? कितने पे निकलेगा? 15,000 फीस है, जिसमें से इन्होंने 3,000 जमा कर दिया और शेष इनके पास 12,000 अमाउंट बचा हुआ है। तो किसमें डिस्काउंट देंगे? 12,000 पे डिस्काउंट देंगे, क्योंकि अगर 15,000 डिस्काउंट देंगे 15,000 पे, तो फायदा किसको होगा? इनको कहाँ फायदा हो पाएगा? फायदा तो संस्था को होगा ना। इसलिए कभी भी, अगर देखिए, 2 तरीके से डिस्काउंट मिलता है। जैसे मान के चलिए कि आपने एडमिशन लेने आया और सर से पूछा कि सर हमको डीएफए कोर्स में एडमिशन लेना है। सर बताएगा कि आपका इसका जो डीएफए में एडमिशन लेंगे तो आपको फीस 9,000 देना पड़ेगा। फिर आप पूछेंगे कि अगर हम एक बार में जमा करें तो कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10% आपका छूट हो जाएगा। तो फी पे भी डिस्काउंट निकलता है, लेकिन कब? आप पेड ना किए हो तब। अगर आपने पेड कर दिया तो डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन किस पे? ड्यू पे मिलेगा। किस पे मिलेगा? ड्यू पे मिलेगा। इसलिए आपको डिस्काउंट जो प्राप्त होगा वो किस पे होगा? ड्यू पे होगा, 12,000 पे होगा। तो चलिए, अगर हम इनसे कहें कि चलिए 12,000 रुपये आपका फीस बाकी है, और कल की डेट में ये ऑफर था भी, 12,000 रुपये आपका फीस बाकी है, इसमें से हम आपका 15% माइनस कर दे रहे हैं और शेष जो बच रहा है उसको ला करके जमा कर दी। तो कॉपी पे निकालिए आप लोग, 12,000 का 15% कितना होगा? हाँ, अगर इनको 15%, 12,000 में 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो कितना अमाउंट होगा, निकाल के बताइए। 12,000 का 15%। कितना होगा? नहीं निकल रहा। 12,000 का 15%। बहुत इजी है, निकालिए पहले, अगर नहीं होता है तो मैं बताऊंगा, पहले खुद से ट्राई करिए। 18 होगा। 1800। दिखाइए कॉपी, आप लोग कैसे निकालें 1800, हम भी सीख लें। मोबाइल से नहीं निकालना है, कॉपी पे निकालना है। मोबाइल का हाथ नहीं बोला है। कॉपी पे निकालो, कॉपी पे निकालो, कॉपी मैं सबका चेक करता हूँ। कॉपी कॉपी पे निकालिए, पहले मैं चेक कर रहा हूँ सबका। इसी बहाने हम भी तो सीख जाएंगे कैसे डिस्काउंट निकाला जाता है। निकल नहीं निकला, मैं बताना पड़ेगा। देखिए, जब भी डिस्काउंट निकालने की बारी आती है तो डिस्काउंट में डिवाइड किया जाता है 100 से। और चूंकि आप मैथमेटिक्स में कभी भी पढ़ाया गया होगा, इसमें आप इक्वल जब तक नहीं लिखेंगे तब तक ये फार्मूला सही भी नहीं है। क्योंकि मैथमेटिक्स की फार्मूला है ना ये, कि 12,000 का 15% निकाल के निकालिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 12,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और डिवाइड कर देंगे। एक शून्य से एक, दो शून्य से दो शून्य कट गया। अब देखिए 120 में अगर मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो कितना आएगा? 1800 आ जाएगा। यही आपका डिस्काउंट हो जाएगा। सही है, तो ये प्रोसेस हम निकालेंगे। अब किसी ने मल्टीप्लाई में काट दिया, मल्टीप्लाई में कैसे काटेंगे? तो डिवाइडेशन होगा तब तो काटेंगे ना।
तो देखिए बहुत ईजी है, 12,000 अगर 10 रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 7 रहेगा तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 20 रहेगा तो 20% से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आपको डिस्काउंट मिलेगा उतना आपके यहाँ पे नंबर लिखना है। वो भी हो सकता है, कोई वही तो मैंने किया है, या तो आप नीचे कीजिए, बात तो एक ही है। समझ में आया ना? तो देखिए कितना अमाउंट आया, 1800। और मान के चलिए कि आपसे कह दिया जाए कि जैसे जो शॉर्ट टर्म का कोर्स करेगा, जो डीएफए करेगा, उसको 10% मिलेगी, तो 12,000 का 10% कितना होगा? 12,000 का 10% कितना होगा? हाँ, 1200 हो जाएगा, एक शून्य कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको डिस्काउंट निकालना हो, तो डिस्काउंट निकालने का ये फार्मूला लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको डिस्काउंट निकालना हो तो आप यहाँ पे इक्वल करिएगा और सिलेक्शन करेंगे किसको? 12,000 को। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई का मतलब स्टार का सिंबल आता है, और यहाँ से 15 लिख लीजिएगा और डिवाइड करिएगा कितना से? बस वही मैंने यहाँ पे बाटा मैंने नीचे लगा दिया, वही साइड में भी आप लगा सकते हैं, और एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अब एक निकल गया तो सारे स्टूडेंटों को अगर आपको 15% देना है तो बस यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हमको निकालना है टोटल बैलेंस। तो टोटल बैलेंस कैसे ज्ञात करेंगे? हाँ देखिए, 12,000 रुपया आपको जमा करना था, जिसमें से आपने पेड कर दिया कितना रुपया? अरे ये डिस्काउंट हुआ है तो उसको पेड ही समझेंगे ना, तो डिस्काउंट कर दिया आपने 1800 रुपया। शेष कितना बचा भैया आपका टोटल बैलेंस में आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले इक्वल करिएगा और ड्यू अमाउंट को सिलेक्शन करिएगा, और इसमें से डिस्काउंट करना है कितना? ड्यू काउंट बस 1800 वाला, और बस एंटर कर दीजिए। 10,200 एक स्टूडेंट का, तो यहाँ से पूरे स्टूडेंट का आप आसानी तरीके से रिजल्ट निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? चलिए एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग से बता दे रहे हैं। जैसे डिस्काउंट अगर आपको निकालना हो तो सबसे पहले इक्वल करिएगा, और यहाँ पे ड्यू अमाउंट को सिलेक्शन करिएगा, और मल्टीप्लाई करना है 15 से, और डिवाइड कर देना है 100 से, और एंटर कर देना। अगर एक निकल गया तो इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिए। अब अगर आपको निकालना है टोटल बैलेंस, देखिए टोटल फी 15,000 था, और इसमें आपने 3,000 ये पढ़ कर दिया, तो कितना बचा? 12,000 रुपया बच गया, और 12,000 में से 1,800 रुपया डिस्काउंट हो गया, तो शेष जो बचेगा वही तो आपका टोटल बैलेंस होगा। यानी कि 18, यानी कि आप कह सकते हैं कि 12,000 में से 1,800 माइनस करेंगे तो शेष जो बचेगा वही बैलेंस हमको पे करना। यानी कि सबसे पहले इक्वल करिए, और ये ड्यू अमाउंट को आप सिलेक्शन करिए, और माइनस का सिंबल लगाइए, इसके बाद से डिस्काउंट, और बस एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। कोई दिक्कत है किसी को? और बस यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका रिजल्ट आ जाएगा। हो जाएगा? तो चलिए ये प्रयोग कर लीजिएगा, और इसको ना हो तो कॉपी में बना लीजिए चार्ट को समझने के लिए, कॉपी पर बना लीजिए इसको। स्टूडेंट डाटाबेस हेडिंग देखिए, इसको कॉपी पे बना लीजिए। लिखा गया सबका? अब चलिए इसी इसी के जैसा एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक नया पेज लेकर के इंसर्ट टैब में आते हैं, और यहाँ पे इसी के जैसा इस टेबल ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक टेबल्स। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो जैसे मान के चलिए कि अगर हमको कोई कैलेंडर वगैरह बनाना हो, समझ में आ रहा है ना, कुछ कैलेंडर वगैरह बनाना हो, तो इस केस में इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है क्विक टेबल्स। जैसे टेबल तो आप चाहेंगे तो इसके माध्यम से भी तो आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें आप बनाएंगे फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए क्विक टेबल्स में अगर आप आते हैं तो बना बनाया बहुत सारा आपको टेबल मिल जाता है, जैसे किस तरीके से आपको ठीक है। और एक कैलेंडर अगर आपको बनाना हो, तो आप जैसे इसी को कई सारा बनाना चाहते हैं तो पहले कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, और कंट्रोल भी दबाते जाइए, इसका कई सारा बनता जाएगा। जितने बार कंट्रोल भी दबाएंगे कई सारा बनता जाएगा। अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से मई को हटा करके और यहाँ से जनवरी लिख लीजिए, JAN
UARY, और इसको सिलेक्शन करिए। जनवरी का कैलेंडर आपको बनाना, इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, Ctrl+B से बोल्ड कर दीजिए, और प्लस इसमें अगर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो कुछ में कुछ कैलेंडर बना सकते हैं। बस इसका प्रयोग यही है। और भी जैसे मान के चलिए कि डे लिखा हुआ है, तो डे को अलग कलर देना चाहते हैं तो इसको सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को बढ़ाना चाहते हैं, इसकी साइज को बढ़ा दीजिए, इसको बोल्ड करिए, और इसकी कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी कलर को यहाँ से चेंज कर दीजिए। मतलब टेबल का रूपरेखा मतलब आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखे, मतलब एक बना बनाया फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, और कॉपी पेस्ट करके आप एक खूब अच्छा सा कैलेंडर बना सकते हैं इसका प्रयोग कर। वैसे आप टेबल से बनाएंगे तो टाइम लगेगा। जनवरी हो गया, और यहाँ पे लिख लीजिए फरवरी, FEBRUARY, फरवरी। इसको भी सिलेक्शन करिए, इसकी भी फॉर्मेटिंग इसी के जैसा करना है तो क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर ऐसे चला दीजिए, फॉर्मेट पेंटर। फिर फॉर्मेट पेंटर लीजिए, इसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, फिर इसका नाम हटा करके यहाँ से मार्क रख दीजिए। समझ में आ रहा है? तो इसका प्रयोग बस यही है। तो देखिए आप लोग लैब में जा करके और इस तरीके से आप कैलेंडर बनाइए, ठीक है, इसके साथ साथ इसको कैलेंडर बनाइए। नहीं नहीं, Ctrl+D से नहीं होगा, Ctrl+D से ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। Ctrl+D कॉपी करने का शॉर्टकट, ये किसका, शेप का। इसमें आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा तब होगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट करके आप बना लीजिए अपने हिसाब से, यहाँ पे ला करके रख लीजिए। इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है, जहां पर भी आपको रखना है बन जाएगा ना। उसके बाद से ये फॉर्मेट वगैरह डिजाइन वगैरह मैंने पढ़ाया ही आपको, इसमें पूरी आकर के फॉर्मेटिंग करके देख लीजिएगा अलग से पूरा। इसका प्रयोग बस यही करते हैं कि कोई कैलेंडर वगैरह बनाने में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ऊपर नाम लिख दीजिए, जैसे ऊपर लिखा जाता है ना, जैसे मान के चलिए कि 2023 2022 से खूब अच्छे से लिख दीजिए, और उसके नीचे पूरा बनाते चले जाइए आप। तो आज की क्लास में इतना पूरा कंप्लीटली प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, और 2 तारीख को आपकी छुट्टी नहीं रहेगी, आपकी क्लास चलेगी। बैग लेके आइए। हाँ हाँ, गांधी जयंती है तो लेके